ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं 23 मई यानी कि बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, और अपने कमेंट्स देने में हिचकिचाए ना। आजकल बहुत से लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हो। देखिए, कल हमने बताया था आपको कि वीडियो में अगर आप 200 लाइक 11,000 के आसपास लोग हमारे केएनपी परिवार से जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल पे, और 3,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं हमारे पास टेलीग्राम चैनल पे, तब भी हमें आपसे 200 लाइक और 100 कमेंट के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है। तो फटाफट जाके रिक्वेस्ट हमारी एक्सेप्ट कीजिए और फिर देखिए प्रॉफिट। कल की वीडियो के थंबनेल में भी आपको बताया था, कई लोगों ने पर्सनल कॉल किया, मत कीजिए ऐसा, हमसे, हमारी टीम से और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा मत कीजिए। बहुत सी फीमेल केएनपी टीम में काम करती है जो कि आपके कॉल लेने में फायदा नहीं कर पाते आपका, और क्योंकि आप हमारे जीपीएस बैच के भी क्लाइंट नहीं है, तो हम ये चीजें ना करें, अवॉइड करें। मैसेज ड्रॉप कर दें, एप्रिसिएशन ड्रॉप कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस पे, बट कॉल ना करें। मगर सुबह भी, मतलब आज बहुत दिनों के बाद हमने मार्केट खोलने से पहले कल की वीडियो की डिटेल आपके साथ शेयर करी थी, और उसका थंबनेल भी था कि आज निफ्टी करेगा बड़ा धमाल, और देखिए आज निफ्टी ने किया बड़ा धमाल। चलिए, बृहस्पतिवार 23 मई के लिए फटाफट निफ्टी के 8 डेटा पॉइंट्स को चर्चा करते हैं, और ये डेटा पॉइंट समझना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। आप में से बहुत से लोग इसे स्किप कर देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। निफ्टी कहां खुला, कहां बंद हुआ, कितनी उसमें गैप पॉइंट्स रहे, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है अगले दिन के व्यापार को सेटअप करने के लिए। तो निफ्टी के डेटा पॉइंट समझते हैं फटाफट। ये जो चार्ट खुला है ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 5 मिनट के माफ कीजिएगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न का चार्ट है निफ्टी का स्पॉट का। जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी यानी कि बुधवार के दिन निफ्टी के अंदर वो थी 22,598, 22,598, 600 के लेवल हमने देखे थे, मगर बाजार वहां पे स्टेबल नहीं हो पाया था। उसके नीचे की जाके क्लोजिंग देखे गया था बिल्कुल मामूली सी 22,598 के लेवल पे। आज क्या हुआ? आज बाजार ओपन होता है बहुत ही मामूली सी छोटी सी गैप अप ओपनिंग 16 पॉइंट, और बाजार ओपन होता है 22,614, 22,614 के लेवल पे। और उस वक्त बहुत से महानुभाव ने हमें हमारे केएनपी टीम के नंबर पे कॉल कर करके तंग करना शुरू किया कि आपने तो लिखा था कि धमाका तेजी होगी, आज नई तेज बनेगी निफ्टी में, और आज कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, सब्र करना नहीं सीखेंगे बाजार में तो लॉस लेना आपकी नियति बन जाएगी, बस ये समझ जाइए आप। बट अगर सब्र रखेंगे, आप एक एनालिस्ट के ऊपर, अपने टीम के ऊपर अगर आप भरोसा रखेंगे तो आपका प्रॉफिट भी होगा और सीखने के लिए भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो आज पेशेंसली जिन्होंने काम किया कारोबार के अंदर, उन्होंने आज अच्छा पैसा बनाया। चलिए, ओपनिंग के बाद बाजार ने बनाया डे लो, और वो बनाया था सुबह 9:30 पे, और बाजार गया था 22,577, 22,577 का लो बनाया।
इस वक्त तो बहुत लोगों ने गलत लिखा। देखिए अगर आप इसी तरीके से लिखते जाएंगे कुछ भी गलत सलत, तो हमें शायद बंद करना पड़ेगा आप लोगों के साथ किसी भी तरह की वीडियो बनाना, क्योंकि हम खुश हैं अपने एज यूजुअल काम में, बहुत अच्छे हैं, हमारे पास बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं जिन्हें पता है लॉस एंड प्रॉफिट पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। मगर अननेसेसरी अगर आप अननेसेसरी गलत कमेंट्स करेंगे तो गलत होगा, और फिर कमेंट पे हम आपको जवाब भी नहीं देते, क्योंकि देखिए बाजार ने आपको अपने आप आंसर दिया। आज का डे लो के बाद बाजार पहुंचता है आज एक नए हाई पे, और धीरे 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 सारे रेजिस्टेंस जो कि थे डेटा के बेसिस पे और कुछ रेजिस्टेंस जो कि थे साइकोलॉजिकल बेसिस पे, उनको ब्रेक करके बाजार ने बनाया आज नया इतिहास। और तकरीबन 1 बजे से 12:30 बजे से ही बाजार ने बनाना शुरू किया था ऑल टाइम हाई के लेवल, और धीरे धीरे करके 3 बजे के बाद बाजार ने बढ़ाया एक नया स्तर बिल्कुल 30,000 के लेवल के बेहद करीब, और वो थे 22,994, यानी कि 22,994 का ऑल टाइम हाई का लेवल बृहस्पतिवार 23 मई का दिन रखा जाएगा हमेशा याद। तो आप सभी व्यूअर्स और ट्रेडर्स को केएनपी टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। और अभी तो 4 जून की डेट आई भी नहीं है, रिजल्ट डिक्लेयर भी नहीं हुए, और तभी बाजार 23,000 के अहम लेवल जिसका हम इंतजार कर रहे थे ना जाने कितने दिनों से, उसको आज दिया, टच किया, और आपका बनाया शानदार प्रॉफिट। लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कल भी इतनी मेहनत करी थी आपके लिए वीडियो बनाई। अगर आपको सिर्फ आदत है कि एक ट्रेड मिल जाए और बस हम उससे बाय कर लें और सेल कर लें, तो आप केएनपी टीम को आज ही एग्जिट कर सकते हैं। बट अगर आपको सीखने के ऊपर फोकस करना है, लेवल्स जो हम समझाते हैं उसके ऊपर कारोबार करना है, तो केएनपी टीम को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। देखिए आज के डे लो और डे हाई के बीच में गैप 417 पॉइंट का। कल के वक्त जब बहुत सारे YouTube पे चैनल्स पे ये वीडियो बन रहे थे कि खतरा होगा, जैकपॉट नहीं, बर्बादी होगी, बड़ा गैप डाउन, बड़ी गिरावट, वहां पर हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे तो बोला ही बोला, और उसके अलावा हमने अपने वीडियो के थंबनेल में भी लिखा था कि बृहस्पतिवार एक्सपायरी जो होगी स्पेशली निफ्टी की, वो होगी बड़ी एक्सपायरी, जबरदस्त एक्सपायरी, एक अच्छा हाई मिलने की तैयारी है बाजार को। और देखिए बाजार ने 23,000 के अहम लेवल को आज टच किया। क्लोजिंग क्या दी है? क्लोजिंग दी है 22,968, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग। आज से पहले कभी बाजार ने ये क्लोजिंग नहीं दी थी, और बाजार क्लोज हुआ तकरीबन 370 पॉइंट की बढ़त के साथ, 70 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोजिंग अपने वेडनेसडे के क्लोजिंग के मुकाबले, और वो भी एक्सपायरी जैसे दिन बाजार में आई रौनक, और बाजार ने दिया 22,968 की क्लोजिंग, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग। और क्या चाहिए आपको? बाकी आगे के पार्ट में बात करते हैं। लाइक नहीं कर रहे आप वीडियो को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला है, और यह है स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न, और यह है बृहस्पतिवार 23 मई का। अब देखिए बुधवार को क्या हुआ था, निफ्टी बैंक के अंदर एक अपॉर्चुनिटी बनी थी, और हमने कल की वीडियो में भी आपको समझाने की कोशिश करी थी कि निफ्टी बैंक में जो कल फॉल आया था अचानक से, वो थी एक शानदार एंट्री, बायर्स के लिए एंट्री करने की, और उसके बाद बाजार ने धीरे धीरे करके आज आपको प्रॉफिट बनाया। हमारे 50 ट्रेड चैलेंज में आज जो हमने ट्रेड सेटअप शेयर करी थी सुबह अपने बायर्स, अपने सभी 50 ट्रेड चैलेंज के क्लाइंट्स के साथ, उनमें हमने निफ्टी बैंक की ही कॉल को सेटअप किया था, 48,000 की कॉल को, और वहां पर हमने जो बाय प्राइस दिया था वो बाय रेंज भी आया, और उसके बाद सेल रेंज भी आया, और उसके सेल रेंज के बाद तो जो आज तेजी बनी, बहुत से लोगों ने उसको होल्ड किया, हमें पता है, उन्होंने कमेंट करके बताया, तो उनका बना आज शानदार प्रॉफिट। मगर प्रॉफिट जरूरी नहीं है, सीखना जरूरी है, और निफ्टी बैंक का देने का यही एक रीजन था कि जैसे ही बाजार 48,050 के ऊपर आएगा, आप नया ब्रेकआउट के लिए निफ्टी बैंक में तैयार हो जाना, क्योंकि 48,000 से नीचे जैसे रहेगा दिक्कत, 48,000 के ऊपर धीरे धीरे ब्रेकआउट, 48,250 के ऊपर और अच्छी ब्रेकआउट, और आज बाजार ने बहुत सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। हालांकि ऑल टाइम हाई के लेवल नहीं लगा पाया, मगर कोई बात नहीं, बहुत जल्द हम निफ्टी बैंक में भी सेलिब्रेशन करेंगे ऑल टाइम हाई के लेवल का। तो निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला है, और फटाफट यहाँ पे बात करते हैं। निफ्टी बैंक की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी बुधवार यानी कि एक्सपायरी के दिन 22 मई, वो थी 47,782, 47,782। एक बड़ी गिरावट हुई थी निफ्टी बैंक के अंदर कल के दिन, मगर ये थी एक पैनिक सेलिंग, और पैनिक सेलिंग की वजह से ही बाजार को कल हल्का किया गया था एक नई तेजी में ले जाने के लिए। जो टिकेगा वो पैसा बनाएगा, जो डरेगा वो पैसा गंवाएगा, ये एक सिंपल सी फिलॉसफी है ट्रेडिंग ऑप्शन में। आज की ओपनिंग कहती है 47,899, तकरीबन 117 पॉइंट यानी कि 100 पॉइंट जिसे हम कहते हैं ना, शतक मार के निफ्टी बैंक ने आज ओपनिंग दी, 117 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग, और बाजार खुलता है 47,899, 47,899।
और उसके बाद इमीडिएटली पहले ही 5 मिनट में बाजार ने लगा दिया था आज का डे लो, जो कि था बहुत ही छोटा सा अपने ओपनिंग के लेवल पे, और जो कि था 47,873, 47,873 वाज अ डे लो। और ये डे लो हमें सुबह सुबह 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही मिल चुका था। और उसके बाद बाजार करता है धीरे धीरे तेजी और 48,000 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन किया बाजार ने 9:35 की कैंडल पर। वहां पे हमें इंडिकेशन मिला कि निफ्टी बैंक में आएगी एक शानदार तेजी। जैसे निफ्टी में तेजी थी वैसे निफ्टी बैंक में सारे बैंकिंग सेक्टर इंडेक्स, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे पीएसयू हो, सब में हमें तेजी देखने को मिली। और उसके बाद बाजार पहुंचता है धीरे धीरे करके आज के डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 48,830 के लेवल। अब देखिए 3 बजे से पहले हमने अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से लोग 50 ट्रेड चैलेंज को ज्वाइन नहीं कर पाए, लेट उन्होंने हमारे को रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वेस्ट करा। देखिए आपसे हमारी हाथ जोड़ के विनती है, आप बार बार हमें रिक्वेस्ट ना करें, हमारी टीम को रिक्वेस्ट ना करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो क्लोज हो ही चुका है, उसके अलावा ट्रेड भी शेयर होनी शुरू हो गई है। तकरीबन अभी तक 6 ट्रेड शेयर हो चुकी है। तो अब आप थोड़ा सा लेट है, कोई बात नहीं, आपका प्यार होगा, आपका साथ होगा तो हम दोबारा एक नया ट्रेड चैलेंज शुरू करेंगे कभी, तब आपको जरूर इन्वॉल्व करेंगे। नहीं तो आप हमारे जीपीएस बैच को ज्वाइन करेंगे, जो इस ट्रेड सेटअप के तुरंत बाद शुरू होने वाला है। तो डे हाई था 48,830 बिल्कुल आखिरी के वक्त में। और हमने अपने नॉलेज एंड प्रॉफिट जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम पूरी वीडियो में नीचे लिखा आता है, आप किसी फर्जी चैनल को ज्वाइन ना कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। वहां पर बताया था कि 3 बजे से लेके 3:15 तक स्पेसिफिकली बोला था एक अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और देख सकते हैं आप चार्ट में भी, और निफ्टी बैंक दोनों के चार्ट में 3 बजे से लेके 3:15 तक दोबारा से निफ्टी ने भी और बैंक निफ्टी ने भी नए ऑल टाइम हाई के लेवल फिर से बनाए थे। तो ये है हमारी एनालिसिस। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। रिक्वेस्ट है, आपके ना जाने कितने ही जानने वाले दोस्त, बहन, भाई, रिश्तेदार होंगे जिन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस लिया होगा, तो उनके साथ वीडियो शेयर कर दीजिए। आपका भी भला हो, किसी और का भी हो, ये रिक्वेस्ट है आपसे। आज के डे लो और डे हाई के बीच में गैप 957 पॉइंट का एक बड़ा गैप देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक में, जो कि दिखा रहा है बाजार में आई है शॉर्ट कवरिंग। और भी अच्छी बात होगी जब हमें पता चलेगा एफआई। देखिए इस तरह की शॉर्ट कवरिंग में अगर एफआईआई का भी आज सहारा मिल जाए, यानी कि अच्छी बाइंग मिल जाए, तो अब हमें चिंता करने की बात तो कभी भी थी नहीं। बट अब हमें पैसा बनाने के लिए तैयार होना है निफ्टी बैंक में, क्योंकि 4 जून के रिजल्ट आने में अभी पूरे कितने दिन है, कमेंट करके आप बताएंगे। हम भी आपके साथ इसी तरीके से काम करा करेंगे। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे हमें भी मजा नहीं आता। हमें लगता है कि वीडियो आप देख ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे, स्किप कर रहे हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। डे लो और डे हाई के बाद जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी बैंक की, वो है शानदार 987 पॉइंट, 987 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग। बाजार बंद हुआ है 48,769, 48,769 के लेवल पे निफ्टी बैंक बंद हुआ है। 49,000 से बेहद ही करीब था आज बाजार। तो कोई बड़ी बात नहीं है, 49,000 को भी हम ब्रेक करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। हो सकता है कल ही करें या अगले हफ्ते से पहले। अब 49,000 का हमें चस्का नहीं है निफ्टी बैंक में, हमें चाहिए 50,000 की सेलिब्रेशन। 50,000 हमें स्क्रीन पे चाहिए। तो उसके लिए आप लोग पैनिक ना करें, डरे नहीं, केएनपी टीम के साथ उनकी ट्रेड एनालिसिस को ध्यान से समझें और अपनी एनालिसिस भी जरूर बनाएं। चलिए बात करते हैं अब हम बृहस्पतिवार 23 मई के लिए फिन निफ्टी के लिए डेटा पॉइंट। फिन निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है। यह है डेली टाइम, माफ कीजिएगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, और ट्रेंड बिल्कुल वही जो निफ्टी बैंक का ट्रेंड, एक तरफा तेजी, शार्प शॉर्ट कवरिंग। 21,350 के लेवल से 21,750 तक का सफर किया एक ही दिन में फिन निफ्टी ने। तो उसको फटाफट देख लेते हैं। निफ्टी की देखिए जो प्रीवियस क्लोजिंग थी बुधवार के दिन, वो थोड़ी प्रेशर में थी, थोड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ था और बाजार बंद था 21,327 के लेवल पे, 21,327 के लेवल पे। और आज बाजार खुलता है एक गैप अप ओपनिंग 43 पॉइंट यानी कि 43 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ, और बाजार खुला 21,370, 21,370 के लेवल पे। और उसके बाद बाजार का जो डे लो था वो पहले ही 5 मिनट में आ चुका था। जैसे निफ्टी बैंक में, निफ्टी में, सब में हमने देखा था शुरुआती ही मिनटों में बाजार ने अपना आज का डे लो बनाया 21,353, 21,353 वाज ऑन निफ्टी। फिन निफ्टी का डे लो फॉर टुडे थर्सडे 23 में। और उसके बाद एक तरफा तेजी, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग हम कई दिनों से आपको बता रहे थे कि जब बाजार में शॉर्ट कवरिंग आएगी ना, निफ्टी में हमने बताया था आपको, निफ्टी बैंक में बताया था, माफ कीजिएगा, कि जैसे ही बाजार 47,350 को ब्रेक करेगा,
तो वो चलेगा नहीं, वो भागेगा बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेजी से। और आपने देखा ऑलमोस्ट वहां से कितनी शार्प तेजी 500 पॉइंट की निफ्टी बैंक में देखने को मिली। और अभी ये तेजी रुकेगी नहीं। दिसंबर के महीने की तरह आपको वो नहीं करना कि हर रोज बाजार तेजी कर रहा है और आप हर रोज पुट को लेके बैठे हुए, ये मत कीजिएगा। पुट कब खरीदनी है ये भी बताएंगे, कॉल कब खरीदनी है ये भी बताएंगे। बस अपना प्यार देते रहे। बहुत से लोग जो नहीं ज्वाइन कर पाए 50 ट्रेड चैलेंज, वो चैलेंज अब कब आएगा हमें भी नहीं पता, क्योंकि हम साल में एक बार इस तरह के चैलेंज लाते हैं। मगर हमारा जीपीएस बैच आप ज्वाइन करेंगे अगर आपको पसंद आता है हमारी एनालिसिस, और उसमें हमारे साथ जुड़ के शानदार प्रॉफिट बनाइएगा। आज का डे है 21,759, 21,759 का लेवल, जो कि था बिल्कुल आखिरी के 3:15 पे। टेलीग्राम चैनल पे लिखा था, आपसे इतना प्यार है, इतना इज्जत है करते हैं हमारी केएनपी टीम आप लोगों की दोस्तों, ये टेलीग्राम चैनल पे लिखा 2:50 के आसपास की 3 से 3:15 होगा बाजार में एक अच्छी तेजी। और देखिए हुआ। अगर आज भी आप लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, कमेंट नहीं करते हैं इन सब बातों पे, तो क्या ही फायदा हमारी एनालिसिस आपके साथ शेयर करने का। लोग तैयार है पैसा देने के लिए, मगर फिर भी हम तैयारी पैसा ना लेने के बावजूद आप लोगों से कोशिश करते हैं कि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक कमेंट मिले, जाकि टीम को मोटिवेशन मिले। जरूर कीजिएगा। क्लोजिंग पहले डे हाई डे लो के बीच में गैप 406 पॉइंट का बड़ा गैप देखने को मिलता है। उसी के साथ क्लोजिंग जो है वो है 21,732, यानी कि 405 पॉइंट की बढ़त के साथ। फिन निफ्टी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं 405 पॉइंट की बढ़त के साथ 21,732 के लेवल पे। अब आगे क्या होगा हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार 24 मई, वो समझते हैं। चलिए दोस्तों 24 मई फ्राइडे के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, अब उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला है। लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, इतनी मेहनत कर रहे हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ने हमारे 50 ट्रेड चैलेंज में अगर पार्टिसिपेट कर रखा है तो अपना कमेंट दीजिएगा कि हमारी जो ट्रेड आ रही है आपको उसमें कैसे प्रॉफिट बन रहा है। रजिस्ट्रेशन फीस थी, वो कोई पैसा नहीं था आपके साथ, रजिस्ट्रेशन फीस थी 999, वो तो अभी तक 5 ट्रेड में ही आपके रिकवर हो चुकी है और उसके ऊपर आप प्रॉफिट भी बना चुके हैं हमारी बताई हुई एनालिसिस के साथ। और हर वीडियो में हम आपको बताते हैं कि उसका रीजन क्या था, तो वो आज भी बताएंगे आपको। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि वो भी सीख सकें, समझ सकें और अपना लॉस रिकवर कर सकें हमारे साथ जुड़ के, और एनालिसिस बनाने पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। निफ्टी 50 का चार्ट खुला है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पर आज हमने जो देखी है शानदार तेजी, मतलब एक ही दिन में जो हमने तेजी देखी वो 22,400 के लेवल, 22,000 माफ कीजिएगा 22,600 के लेवल से जो हमने तेजी देखी वो एक शानदार तेजी, और बाजार गया ऑलमोस्ट 23,000 के लेवल पे। यानी कि जहां हम इंतजार कर रहे थे रोज 22,750, 760, 800 के लेवल भी हमें बाजार को नहीं देखने को मिल रहा था, वहां पे हम 23,000 के बेहद करीब जाके आज बंद हुए हैं। अब कल क्या होगा, ये सबसे बड़ी एंजाइटी होती है कि कल क्या गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, इस तरह के सवाल मत पूछिए, ना लिखा करें आप लोग। गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लेवल पे काम कीजिएगा, लेवल आपको प्रॉफिट बना के देगा। चलिए सबसे पहला रेजिस्टेंस कल के लिए 22,960, जहां बाजार बन रहा है उसके बेहद करीब है, मगर उम्मीद की जा सकती है कि कल भी बाजार एक नए ऑल टाइम हाई के लेवल दिखाएगा और ज्यादा मजबूत होगा 23,050 के ऊपर रुकते ही। याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, 23,050 के लेवल के ऊपर जाते ही बाजार में और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और ये तेजी अभी तो 4 जून आया भी नहीं है, रिजल्ट के डेट भी नहीं आई, मतलब रिजल्ट भी नहीं आया, अभी तो 2 चरण के 2 फेज के चुनाव बच भी रहे हैं, मगर बाजार जो तेजी दिखा रहा है, कह के गए थे ना हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर जी और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी कि बाजार को आप खरीद नहीं पाएंगे, उसके बाद आप सिर्फ देखते रहेंगे कि ये कुछ दिन पहले यहां था और आज कुछ दिन बाद यहां है। तो जो करना है आपको आने वाले हफ्ते में आप फटाफट बनाएं और शानदार प्रॉफिट, और उसके बाद आराम से एंजॉय कीजिए इलेक्शन के रिजल्ट के डे को। दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 22,990, 30,000 का लेवल साइकोलॉजिकल के बेसिस के ऊपर अभी छोटा सा हडल रहेगा, मगर उम्मीद की जा सकती है कि कल अगर आज एफआईआई खरीदारी अच्छी करके गए हैं, जो डेटा शाम तक हम आपके साथ शेयर जरूर करते हैं, तो एफआईआई की खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग दोनों मिलकर बाजार को देगी एक नई तेजी, नई ऊर्जा, और बाजार कल 22,990 के लेवल को भी ब्रेक कर देगा। तो ये 2 रेजिस्टेंस, और तीसरा है 23,050, नई रौनक, जैसा हमने बताया बाजार के अंदर 23,050, मगर आज 23,050 लिखने के लिए इतना अच्छा लगा यहाँ पे, क्योंकि ये है साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, ना केवल डेटा के बेसिस। तो अभी यहाँ पे हमने आज तक देखे नहीं 23,000 के लेवल, तो साइकोलॉजी कहती है कि 23,050 एक छोटी सी हर्डल्स बनेगी बाजार के लिए। तो वहां अगर बाजार रुकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और उससे ऊपर तेजी करता है, तो आप सीधा 23,250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में आने वाले हफ्ते के अंदर ही। ठीक है, अब बात करते हैं सपोर्ट, कहां खरीदना है। अरे हमने तो फिर से रैली छोड़ दी,
13 मई से हम बोल रहे थे कि बाजार में रिवर्सल है, बाजार तेजी की तरफ करेगा। 22,000 से 23,000 यानी कि 1,000 पॉइंट की तेजी हमने फिर मिस कर दी। तो उन सभी लोगों के लिए जो हमेशा अपॉर्चुनिटी मिस करते रहते हैं, सोचते रहते हैं और नीचे आएगा तभी एंट्री करेंगे। देखिए, जब बाजार ट्रेंड में जा रहा है तो ट्रेंड में काम कीजिए, ट्रेंड के रिवर्सल काम करने की कोशिश करेंगे, आप गड़बड़ा जाएंगे। अब साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी कहती है कि आज निफ्टी खुला था बिल्कुल एक मामूली सी बढ़त के साथ, तो बहुत से लोग जो नहीं साइकोलॉजी को समझते हैं उनका मतलब था कि नहीं बाजार 23,000 कहां, बाजार तो वापस से 22,500 से भी नीचे जाने वाला है सुबह सुबह, तो बस पुट खरीदो किसी भी तरीके से। और वो लोग आज बहुत पछताएंगे। तो इसलिए कहते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ध्यान से रखें, समझें और तभी ट्रेड लें। और वीडियो का जो थंबनेल होता है ना, वो बहुत मेहनत करके बनाया जाता है। और आप देखेंगे कई दिनों से हम वीडियो को अपने मंडे मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग स्टेटस के बाद कभी नहीं शेयर करते। आज किया आप लोगों के साथ शेयर, ताकि जो लोग समझदार हैं वो समझें कि इसका मतलब क्या है। तेजी में जाइए, तेजी में ही पैसा आपका बनेगा। मंदी की तरफ सोचेंगे तो मंदी कभी भी आपको पलटा देगी, क्योंकि 4 जून के रिजल्ट्स कभी भी आने वाले हैं। और आज के डेटा जो दिखा रहे हैं वो तो साफ साफ झलक दिखा रहे हैं कि बाजार तेजी क्यों कर रहे हैं। बाकी आप समझदार हैं। सपोर्ट पहला 22,920, पहला इमीडिएट सपोर्ट बाजार के लिए है 22,920। अगर बाजार यहां पे रुकता है तो एक हल्की सी पोजीशन को बाय करने की आप सोच सकते हैं। इमीडिएट और सेकंड सपोर्ट लेवल जो कि है बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट, वो है 22,810। जरूर खरीदना, इतनी जल्दी टूटेगा नहीं, जरूर खरीदना अगर शुक्रवार के दिन 22,810 के लेवल आ जाए स्क्रीन पे तो। आखिरी है 22,765। तीनों के तीनों है बाजार के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अब आपको रिवर्सल यानी कि वापस से बॉटम लगा, टॉप लगा के बाजार गिरता हुआ दिखेगा, तो कहां से बाजार को ज्यादा गिरावट महसूस होगी? वो होगी 22,500 और ऊपरी स्तर पे 23,050 के ऊपर नया ब्रेकआउट और 22,500 के ऊपर से नीचे क्लोजिंग देने पे एक बड़ी गिरावट। बस ये समझ लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक में। लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियो को, कल भी बोला था 100 लाइक जैकपॉट ट्रेड मिलेगी, मगर आप लाइक नहीं कर रहे हैं। परिवार इतना बड़ा है कि एनपी में 11,000 लोगों का यूट्यूब चैनल पे और 3,000 से ज्यादा लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे, मगर 100 लाइक्स और 100 कमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं आप। अब बताइए, आपके एनपी टीम को बोलेंगे कि आप ट्रेड नहीं देते? ट्रेड तो देते हैं ना आपको, 50 ट्रेड चैलेंज में भी दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, पेशेंस डिसिप्लिन सिखा रहे हैं आपको। ये नहीं कि पूरे दिन बाजार ट्रेंड में जा रहा था तो आप ट्रेंड में रहो। 500 प्लस लिखा था, दिखाएंगे आपको आगे के पार्ट में। तो आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग काम कीजिए, समझ के कीजिए। दिन भर 5-5, 2-2, 1-1 पॉइंट पे ट्रेड लेके निकल जाते हैं ब्रोकर, फर्म ज्यादा कमाती है, आप कुछ नहीं कमा पाते। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और यहाँ भी फटाफट हम बात करते हैं रेजिस्टेंस और लेवल। रेजिस्टेंस है अब बाजार के लिए 48,780। देखिए यहाँ पे भी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस से भी हम दूर है, डेटा के बेसिस पे हम बता रहे हैं। तो बाजार ने 49,000 के लेवल को आज ना तो टच किया ना ब्रेक करने की कोशिश की, मगर जिस तरीके का ट्रेंड बन रहा है निफ्टी बैंक में भी, वो साफ साफ इंडिकेशन दिखा रहा है कि बाजार बहुत जल्द ये छोटे छोटे हर्डल को ब्रेक करके 49,000 के ऊपर जाके रुकने की पूरी कोशिश करेगा। तो पहला रेजिस्टेंस 48,780 कल निफ्टी बैंक के लिए। दूसरा है 48,850। देखिए हम सारे के सारे बहुत छोटे छोटे रेजिस्टेंस बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आके बाजार आपको एक बार डराने की कोशिश कर सकता है। तो ये वो जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस है जहां पे बाजार आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, रोक सकता है। और आज ये दोनों के दिन वो लेवल हमने देखे जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम करके गए हैं। तो 48,850 जो कि ऑलमोस्ट आज का डे हाई था, उसको ब्रेक करने के बाद आपको मिलेगी एक नई तेजी और बाजार जाएगा 49,050। लास्ट रेजिस्टेंस बाजार के 49,250 और 49,500 के लेवल पे पहुंचने से पहले। तो नई तेजी बिल्कुल भी चिंता ना करने वाला काम करना है तो 49,050 के ऊपर करें। बट अगर आपको खुलते ही बाजार में एंट्री करनी है, घबराने की तो बात है ही नहीं। तो 48,780 के जैसे ही लेवल को ब्रेक करता है बाजार में, आप एंट्री करें और पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश करें, हड़बड़ाएं नहीं। अभी खरीदा है आपने 2:05 पे और 2:10 पे आप चाहते हैं 20% का प्रॉफिट बन जाए, अगर ऐसे करना है ट्रेडिंग तो दोस्तों रिक्वेस्ट है कि इनपी टीम के आप छोड़ दीजिए, ये काम मत कीजिए। एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, आपका हेयर फॉल होगा, आंखें खराब होगी, शरीर खराब होगा, मन खराब होगा, चिड़चिड़ापन होगा, न जाने क्या क्या चीजें आपके साथ होंगी। तो मत कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सपोर्ट पहला निफ्टी बैंक में 48,680 अगर आता है खरीदने की सोच सकते हैं। कब तक? बाजार 48,500 के लेवल को अब एक अच्छा सपोर्ट का दर्जा देकर गया है आज बाजार, डेटा के बेसिस पे भी और वॉल्यूम के बेसिस पे भी 48,500 एक अच्छा सपोर्ट है। तो पहला 48,680 रहेगा एक इमीडिएट सपोर्ट बाजार के लिए। दूसरा रहेगा 48,550, जैसा हमने बताया कि 48,500 से लेके 48,550 एक अच्छा सपोर्ट का बेस बना के गया निफ्टी बैंक।
जल्दी टूटेगा नहीं, बट अगर टूटता है तो पैनिक की वजह से, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना एसएल, आज भी हमने एसएल नहीं दिया था, फटाफट उस पर भी बात करेंगे, वो एसएल को ब्रेक करने के लिए। तो 48,550 के लेवल को अगर बाजार ब्रेक करता है तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उस पर तो हमें खरीदना ही खरीदना है, जो कि 48,420 48,420 तीनों सपोर्ट पे हमें एंट्री करनी है। अगर जहां भी आता है बाजार रुकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमें तेजी करनी है और रखना है पोजीशन को 49,000 से ऊपर के लिए ब्रेकआउट देने के लिए। निफ्टी बैंक भी अब तैयार हो चुका है। निफ्टी अकेला सेलिब्रेशन नहीं करेगा, मिड कैप अकेला सेलिब्रेशन नहीं करेगा, निफ्टी बैंक भी सेलिब्रेशन करेगा और अच्छा सेलिब्रेशन करेगा दोस्तों। बात करते हैं फिर निफ्टी। फिर निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत क्विकली हम समझ लेते हैं। पहला है 21,750 बाजार के लिए इमीडिएट सबसे पहला रेजिस्टेंस फिलहाल यही है। दूसरा 21,820 और अपने ऑल टाइम हाई के लेवल यानी कि 22,000 के लेवल को छूने के लिए भी बस थोड़ा सा इंतजार, और वो इंतजार खत्म हो गया जैसे ही बाजार 21,880 के लेवल को ब्रेक कर देगा। उसके बाद आपको 22,000 और 22,100 तक के लेवल फिर निफ्टी के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो ये तीनों रेजिस्टेंस रहेंगे कल के लिए, शुक्रवार के लिए। और सपोर्ट की अगर बात करें तो बाजार को हम नीचे जाके देख सकते हैं 21,650 बहुत अच्छी सपोर्ट है। अगर बाजार आता है तो कोशिश करिएगा खरीदने की, मगर टुकड़ों में। दूसरा सपोर्ट है 21,550, जहां पे बाजार आकर रुकने की पूरी कोशिश करेगा, एक रिवर्सल लेने की कोशिश करेगा अप ट्रेंड में, तो वहां पर अगर बाजार आता है फिर निफ्टी तो जरूर खरीदेंगे। और लास्ट है 21,420, बिल्कुल निफ्टी की तरह ही ये लेवल है फिर निफ्टी में। 21,420 है क्रूशियल सपोर्ट, अगर टूटता है तो हमें थोड़ा सा वहां पे सतर्क रहना है। हालांकि डेटा को देखते हुए 21,420 तो नहीं, 21,500 के लेवल को भी बाजार ब्रेक नहीं करेगा, एक अच्छा सपोर्ट बना के गया है फिर निफ्टी। चलिए दोस्तों, तो ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए आने वाले शुक्रवार यानी कि 24 मई के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। और अब हम फटाफट रिव्यू कर लेते हैं हमारे 50 ट्रेड चैलेंज में, जो आज हमने अपने लोगों के साथ जिन्होंने 50 ट्रेड चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट किया उनको हमने क्या शेयर एनालिसिस करी थी। दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो हमने आज 9:29 पे जब बाजार ऑलमोस्ट अपने डे लो के लेवल पे था तब बैंक निफ्टी की कॉल दी थी कि 48,000 की कॉल 29 मई की एक्सपायरी की, बाय करनी है 440 से 450 की रेंज में और सेल करनी है 480 से लेके 500 प्लस तक। कोई एसएल नहीं, क्योंकि ये पता है कि बाजार में ट्रैप लग रहे हैं। ट्रैप की वजह से एसएल सिर्फ आपका ट्रैप का काम करेगा। फिलहाल एसएल भी देते हैं, ऐसा नहीं है एसएल नहीं मिलेगा। एसएल का इंपॉर्टेंस समझाना जरूरी है आप लोगों को कि सिर्फ एसएल आज के टाइम में पैसा रोकने का, बचाने का काम नहीं बच गया। जो साइकोलॉजिकल या एल्गोरिथम ट्रेडिंग पे काम करते हैं उन्हें पता है कि एसएल सिर्फ हिट करके वापस से बाउंस बैक करता है मार्केट। और जब आप डेटा के ऊपर कॉन्फिडेंट होते हैं तो वहां पर एसएल लगाने की जरूरत नहीं है। बट जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते कभी कभार किसी एनालिसिस को लेके, बट होता है कि डेटा आपको थोड़ा क्लियर व्यू नहीं दे रहा, तब आप एसएल जरूर लगाएं। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे। और रीजन क्या था, स्ट्रॉन्ग बाइंग इन बैंक निफ्टी आफ्टर एक्सपायरी। एक्सपायरी के बाद बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है और ये बाइंग अपॉर्चुनिटी आज 443 तक के लेवल दिखाए, यानी कि बाइंग रेंज आई हमारी। और ऊपरी स्तर पे तो आपने देखा ही होगा 1000 के लेवल। तो बहुत लोगों ने आज यहाँ पे 500 रुपए पे भी अगर बेचा तो गलत नहीं है। 10 से 15% अगर आप प्रॉफिट बना रहे हैं तो कोई बुरा नहीं है। और उसके बाद आप देखेंगे 9:50 पे हमने कहा था कि 580 का भाव आ चुका है, आप अपना सारा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जो कि था ऑलमोस्ट, आप अगर कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो तकरीबन 25% का प्रॉफिट सिंगल ट्रेड में। तो आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमें अच्छा लगता है, आपको हम एनालिसिस दे रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं, रीजन भी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सीखने पे ज्यादा फोकस कीजिए rather than सिर्फ इस ट्रेड को लेके यूज करना और बाय और सेल करना। बाकी अपना ध्यान रखें, कल फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक वीडियो को लाइक करें, पसंद आती है तो कमेंट करें, अपने दोस्त और फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, और खुद ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।